हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी की टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में, यूपी की टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में बड़े बदलाव को लेकर, यानी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की नई नियमावली और नियमावली को लेकर बीएड अभ्यर्थियों के लिए कुछ बड़ी अपडेट के बारे में, टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर नियमावली के संबंध में अधिसूचना के बारे में जानकारी दे दी गई है। कौन कौन से वो बड़े बदलाव हैं उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अभी तक आपकी टीजीटी पीजीटी भर्ती जो होती थी वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग से होती थी, और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में कुछ अपने नियम थे जिसके आधार पर भर्ती पूरी होती थी। पहला नियम तो यही था माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग का कि अगर वो किसी भर्ती का विज्ञापन निकालेंगे तो 5-6 साल के अंदर कंप्लीट करेंगे, यानी कि पंचवर्षीय योजना को फॉलो करते थे। अब आप कहेंगे सर हमने तो नियमावली में नियम देखा नहीं था। ये एक हिडन नियम था क्योंकि इसको साइलेंट रखा गया था आयोग के माध्यम से। वो कभी इसको 5 वर्ष से पहले कोई भर्ती पूरी करते नहीं थे। 2011 की भर्ती पूरी नहीं हुई, 13 की भर्ती पूरी नहीं हुई, 16 की भर्ती पूरी नहीं हुई, 21 की सुप्रीम कोर्ट ने पूरी करवा दी तो 22 की आज तक पूरी नहीं हुई। तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग का पहला नियम तो यही था, जिसको शिक्षा सेवा चयन आयोग को अपनी नियमावली से बदलना पड़ेगा। अच्छा, अब कुछ ऐसे भी नियम थे जो आप सभी के भर्ती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे, जैसे कि टीजीटी और पीजीटी भर्ती के अंदर अगर बात की जाए, एक में इंटरव्यू होता था, एक में इंटरव्यू नहीं होता था। जैसे कि टीजीटी को लेकर ग्रुप सी की वैकेंसियों में जब से इंटरव्यू खत्म हुआ था तो टीजीटी भर्ती के अंदर इंटरव्यू खत्म कर दिया गया, लेकिन पीजीटी भर्ती में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग से इंटरव्यू लगातार जारी रहते थे और अभी तक पुरानी भर्तियों में भी हुए थे। और जो हाल ही में 2022 का विज्ञापन निकाला गया था उस नियमावली में भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली को फॉलो किया गया था। लेकिन अगर बात की जाए शिक्षा सेवा आयोग की नई नियमावली के बारे में तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण है टीजीटी और पीजीटी को लेकर, क्योंकि वो कई बड़े बदलाव लेकर के आ रही है। अब ये कौन कौन से बदलाव हैं, जैसे कि जीके जीएस को लेकर। अब जीके जीएस की जब बात आती है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जीके जीएस का बदलाव होता है कि परीक्षा के अंदर आप सभी के लिए 30 नंबर का जीके और जीएस जोड़ दिया जाए। आसानी से समझने के लिए आप एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को समझिए। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में होता क्या है कि जब आप सभी की भर्ती करवाई जाती है तो वहाँ पर सब्जेक्ट प्लस 30 नंबर आपका जीके जीएस से पूछा जाता है। तो सेम टीजीटी और पीजीटी भर्ती के अंदर इसको भी लागू किए जाने की जानकारी समय समय पर आप सभी के सामने निकली है। इसी तरीके से एक बड़ी जानकारी बीएड को लेकर भी देखने के लिए मिली थी, जहां पे बीएड के बारे में पता चला था कि जो प्रवक्ता शिक्षक भर्ती होती है, यानी कि पीजीटी को लेकर बीएड के बारे में सभी राज्यों में पीजीटी भर्ती में बीएड को अनिवार्य किया गया है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा सेवा चयन आयोग की नई नियमावली के मुताबिक भी पीजीटी भर्ती में बीएड लागू करते हुए आपकी भर्ती पूरी होगी। यानी कि पुरानी जो पीजीटी भर्ती निकाली गई थी उसमें ऐसा नहीं था, उसमें वो सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते थे जो पोस्ट ग्रेजुएट थे और बीएड अगर नहीं भी थे तब भी। लेकिन अब नई भर्ती के अंदर ये बदलाव आप सभी के लिए है और नई नियमावली के अंदर भी। इसके अलावा एक सबसे बड़ा सवाल एज लिमिट को लेकर भी हुआ करता था। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली के अंदर अगर बात की जाए तो कोई मैक्सिमम एज आपको देखने के लिए नहीं मिलती थी, यानी कि जो आपकी एज फॉलो की जाती थी वो ये थी कि रिटायरमेंट की एज तक आप सभी उसमें आवेदन कर सकते थे और उसके आधार पर आप परीक्षा में बैठ सकते थे। लेकिन नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की नई नियमावली के अंदर पीजीटी की और टीजीटी की जो एज लिमिट है उसको लेकर क्या अपडेट है वो उस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप सभी को एक जानकारी भी दे दूँ, फिर उसके बाद बताते हैं नई शिक्षा सेवा आयोग की नई नियमावली के बारे में और इसमें होने वाले बदलाव को लेकर। ये आज ही का न्यूज़पेपर है जिसके माध्यम से जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिली है कि इसी महीने तैयार हो जाएगी शिक्षक भर्ती की नियमावली। अगर बात की जाए शिक्षक भर्ती की नियमावली के बारे में तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की शिक्षक भर्ती के लिए नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 2 हफ्ते में प्रस्तावित नियमावली आयोग पर अपनी मोहर लगा सकता है। इसके बाद जून के अंत तक इसे शासन से मंजूरी मिलने के आसार हैं। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। 2 शिक्षक भर्ती 2 वर्षों से लंबित पड़ी हुई हैं।
इसमें अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी 4163 पदों के लिए निकाली गई भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर निकाली गई भर्ती। हालांकि दोनों भर्तियां पुराने विज्ञापन पर निकाली गई थी, इसलिए उसी तरीके से इसको कहीं ना कहीं पूरा करना होगा। अब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग शिक्षा सेवा चयन आयोग में समाहित किए जाने के बाद कुछ औपचारिकताएं पूरी होनी है। इसके लिए नई नियमावली का इंतजार करना पड़ सकता है। और नई नियमावली कब आ रही है? इसी महीने लिखा हुआ है। वहीं कुछ दिनों पहले लखनऊ में सीएम ने उच्च शिक्षा अफसरों के साथ बैठक करते हुए सीएम योगी ने आदेश दिए थे कि जल्द से जल्द कहीं न कहीं जो भर्तियां वो शुरू करी जाएं, और इसको लेकर कड़े निर्देश जारी कर दिए गए थे, जिसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग पर भी भर्तियां जल्द शुरू करने का दबाव है। हालांकि नई नियमावली तैयार होने तक भर्तियां शुरू नहीं की जा सकती हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा पेच भी है। आयोग ने बीते दिनों नियमावली के बनाने की कमेटी गठन किया था, जिसको लेकर कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि कमेटी 2 सप्ताह के भीतर प्रस्तावित नियमावली को सौंप सकती है। इसके बाद आयोग की बैठक में नियमावली पर मोहर लग जाएगी। फिर अंतिम मंजूरी के लिए नियमावली शासन को प्रेषित की जाएगी। शासन स्तर से नियमावली को अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्तियां शुरू कर सकता है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए तकरीबन 1.25 लाख अभ्यर्थी आवेदन करके इंतजार कर रहे हैं परीक्षा का, और 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी टीजीटी और पीजीटी परीक्षा का। ऐसे में सभी अभ्यर्थियों के मन में एक ही सवाल है कि टीजीटी और पीजीटी भर्ती के अंदर कौन कौन से वो बदलाव हो सकते हैं जिसके मानने से या आने से अभ्यर्थियों को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के बदलाव को लेकर, तो सबसे बड़ा बदलाव तो आपकी परीक्षा के पैटर्न में देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफ़ी लंबे समय से देखने के लिए मिल भी रहा था। आपने देखा होगा LT ग्रेड शिक्षक भर्ती और GIC प्रवक्ता। अगर आप इस बात को समझते हैं कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती और GIC प्रवक्ता की शिक्षक भर्ती अलग अलग नहीं है, ये एक तरीके की जैसे कि राजकीय विद्यालय होते हैं और जो अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय होते हैं। राजकीय विद्यालय वो जो पूरे तरीके से गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, और दूसरे जो माध्यमिक विद्यालय होते हैं वो शासन के द्वारा थोड़ी सहायता प्राप्त करके कहने की कंडीशंस को फॉलो करते हैं। तो ऐसे में टीजीटी और पीजीटी जो पद होता है ना, वो एक तरीके से समान ही देखने के लिए मिलता है, LT का और पीजीटी और GIC का। तो यहाँ पे जो आप सभी की वैकेंसीज देखने के लिए मिलती हैं, अब LT में अलग नियम है, टीजीटी में अलग नियम है। तो यहाँ पे राजकीय विद्यालयों के अंदर जैसे आपकी शिक्षक भर्ती होती है, वैसे ही नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी और पीजीटी में कुछ नए नियम लागू किए जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला जो नियम होगा आपका GK और GS को लागू करने का पहला, यानी कि ये लागू हो सकता है पूरे तरीके से। बीएड को लेकर बात की जाए कि क्या पीजीटी में बीएड लागू होगा, तो इसका सवाल है यस, क्योंकि नई शिक्षा नीति के अंदर भी इस प्रकार की चीज़ें पहले से ही फॉलो की गई हैं। तो टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर बीएड को भी अनिवार्य किया जाएगा। अब टीजीटी के लिए तो पहले से ही अनिवार्य है, पीजीटी में लागू हो जाएगा। एक सवाल ये भी देखने के लिए मिल रहा था कि क्या टीजीटी भर्ती के अंदर इंटरव्यू लागू हो जाएगा, या जो पीजीटी के अंदर इंटरव्यू लागू है उसको हटा दिया जाएगा। तो इसको लेकर समय समय पे एक फेक नियमावली वायरल होती रहती है, जिसमें दावे किए जाते हैं। किसी में दावा ये कर दिया जाता है कि पीजीटी में इंटरव्यू खत्म हो गया है, तो किसी में कहा जाता है पीजीटी में इंटरव्यू लागू रहेगा। इसका एक सीधा सा सवाल और जवाब ये है कि टीजीटी के अंदर तो इंटरव्यू लागू नहीं होगा, क्योंकि पहले से ग्रुप C में ख़त्म कर दिया गया है, तो इसमें लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब पीजीटी को लेकर फैसला करना बाकी है कि इसमें लागू करना है या नहीं, क्योंकि इस प्रकार के अलग अलग समय पर शासन आदेश जारी होते रहते हैं, और अलग अलग नियमों को ध्यान में रखते हुए नई नियमावली शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाने जा रहा है। एक सबसे बड़ा सवाल है कि क्या टीजीटी और पीजीटी भर्ती के अंदर एज लिमिट लागू होगी, क्योंकि एज लिमिट लागू हो जाने से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो टीजीटी पीजीटी भर्ती में सपना देखे हैं शिक्षक बनने का, शायद उनको दूर होना पड़ेगा इससे। क्योंकि एक नियमावली थोड़े दिन पहले वायरल हुई थी, जिसमें बताया गया था कि टीजीटी और पीजीटी के अंदर 40 साल की उम्र लागू की जा सकती है। हालांकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इसका खंडन किया था। उन्होंने कहा था कि ये नियमावली हमारे अंडर में नहीं है और ना ही हमने बनाई है। लेकिन अगर एज लिमिट लागू की जाती है तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को झटका लगेगा। अभी इस मामले पे मैं ये नहीं कह सकता कि लागू हो सकती है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि मामला 50-50 है और लागू की भी जा सकती है। हालांकि अगर एज लिमिट लागू हो
तो इसके लिए अभ्यर्थियों को एकजुट होकर के मांग उठानी पड़ेगी। अदरवाइज टीजीटी पीजीटी में शिक्षक बनने का सपना देखने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये बड़ा झटका होगा। फिलहाल ये थी एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। आज के समाचार पत्रों में दी गई जानकारी के मुताबिक नई नियमावली के बारे में इसी महीने के लास्ट में आपके सामने होगी, और उसके बाद जब आप इस वीडियो को उठा करके देखेंगे ऑलमोस्ट 95% जानकारी यही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।